स्वामी कहते हैं कि राजन, कुछ समय के बाद भरत जी ने विचार किया कि हमारे पिताजी का कितना श्रेष्ठ जीवन था, क्षण मात्र में इतनी बड़ी सत्ता को छोड़कर चले गए, हम सत्ता में चिपके बैठे हैं। एक दिन भरत जी ने भी अपने पुत्र सुमति को गद्दी सौंपा और खुद चले गए जंगल में। तो पहुंच गए नेपाल में, काठमांडू नेपाल, और वहां पर गंडकी नदी के तट पर जाकर के, कौन से स्थान पर, जहां शालिग्राम भगवान मिलते हैं भैया, पुलह आश्रम, वहां पर बैठ करके भजन करने लगे, साधना करने लगे, तप करने लगे। तो एक दिन गंडकी नदी में बैठ करके तप कर रहे थे, और तप करते करते, जप करते करते उनकी नजर पड़ी कि एक हिरण पानी पी रही है। शेर ने गर्जना किया तो वो हिरण घबरा करके पानी में छलांग लगा देता है। गर्भिणी थी, शायद उसके महीने पूरे हो गए होंगे। तो जैसे उसने पानी में छलांग लगाया तो उसने बच्चे को जन्म दे दिया। किसी प्रकार वो नदी के उस पार गई और हिरण जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब वो हिरण का बच्चा पानी में बहा जा रहा था तो भरत जी को दया आ गई। भरत जी तुरंत माला पूर्ण करके उस बच्चे को बाहर निकाल करके लाए। भैया जैसे बाहर निकाल करके, आप छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा तो भैया सबके अच्छे लगते हैं। भरत जी ने उसके थोड़ी से दूध की व्यवस्था किया। पानी में डूब गया था तो हर सुंदर अग्नि जला करके, ठंड लग गई होगी, अग्नि की व्यवस्था किया। लेकिन अब तो ये नित्य प्रति का काम बढ़ गया। नित्य प्रति उसके दूध की व्यवस्था करना, हरी हरी घास की व्यवस्था करना, दिन भर उसको खुजाते रहते। तो पहले भरत जी दिन भर जप करते थे भैया, और अब आधे से ज्यादा समय उस हिरण के बच्चे की सेवा में चला जाता। अच्छा, जब भजन करने के लिए बैठते उसी समय पर वो हिरण का बच्चा आता। पशु पक्षी भी जानते हैं प्रेम की भाषा, है ना। वो हिरण का बच्चा आता, भरत जी जब करने बैठते तो हिरण का बच्चा आकर के शरीर टकराने लगता कि हमको खुजाओ। तो भरत जी की यहाँ माला चल रही हो और वहां उसको खिलाने लगते। जैसे घरों पर नहीं, दादी पूजन कर रही हो, दादी और पोता आ जाए भैया, तो बताओ उसको भगाते हैं कि भागो हम पूजा कर रहे हैं, बंद करो दरवाजा, कहते हैं। जप भी चल रहा है यहाँ बेटे से, गुल्लू, यहां जब चल रहा है, होता है ना भैया ऐसा। अच्छा, कुछ लोगों से कहो ना कि अरे भैया एक ही काम कर लो, या भजन कर लो या गुल्लू को खिला लो। तो कुछ माताएं कहेंगे अरे गुरुजी बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं, नहीं कहते। अब बच्चे में अगर भगवान है, वो बच्चे भगवान है, तो फिर घर के शालिग्राम को उठा के सिराए आओ नदिया में, उन्हीं को बैठा लो, कर लो पूजा। बताइए आप। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, सब कुछ छोड़ करके इतने बड़े सत्ता छोड़ दिया भजन के लिए। राजा थे ना, इतनी बड़ी सत्ता छोड़ दिया भजन के लिए, और भजन छोड़ दिया एक हिरण के बच्चे के लिए। और माई बाप जब भरत जी का अंतिम समय आया, जब मरने लगे, तो उनको मरते समय लगा कि मेरे मरने के बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते मरे। हमारे शास्त्र कहते हैं भैया, अंते मति सागति, मरते समय पर जिसका चिंतन किया जाए, जिसके विषय में सोचा जाए ना भैया, तो अगले जन्म में क्या बनते हैं, उसी योनि में जाना पड़ता है। सोचिए भैया, जो हम सोच करके मरेंगे अगले जन्म में वही बनने वाले हैं। एक जगह एक कथा में एक बेटा कहने लग गया, कहा गुरुजी जब हमारे दद्दा मरे थे, दद्दा तो घर में कुत्ता पला है। तो दद्दा मरते मरते कह रहे थे, अरे बेटा देख ले रे, कुत्ता का ध्यान रखना, अच्छे से खवाते पिवाते जाना। तो पूछ रहा था बेटा कि न गुरुजी अब हमारे दद्दा कुत्ता बनेंगे। हमने कहा बेटा जब भरत जी हिरण का चिंतन करके मरे तो हिरण बन गए, तो तुम्हारे दद्दा न बनेंगे। भैया बताओ, अब बताइए बाबूजी लोग अगर कुत्ते का चिंतन करके मरे तो क्या बने, कुत्ता बने। और मान लो माताएं अगर कुत्ते का चिंतन करके मरी तो भैया क्या बनेंगी। खराब लग रहा है कहने में, पर यह बात तो निश्चित है माई बाप,
इसलिए अंते मति सागति, हमारा चिंतन अच्छा होना चाहिए। भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बने, लेकिन भजन का प्रभाव था कि उनके दूसरे जन्म में भी स्मृति बनी रही, बड़ी सावधानी से दूसरे जन्म को जिया।